बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सुनने वालों को बॉबी शहज़ाद का सलाम पहुँचे। सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सेकंड Q&A सेशन के साथ हम लोग हाज़िर हैं। पहले Q&A सेशन की बड़ी अच्छी फ़ीडबैक आई थी और यहाँ पे कुछ ऑडियंस में हमारे पास आज यहाँ पे भी लोग हैं, इनकी तरफ से भी हम सवालात लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज क्या सवालात हैं मैमूना? पहला आप सवाल सर पूछें। मुज्तबा हसन का सवाल है कि मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं अब अपनी जॉब की पीक पर हूँ। अब मेरे और प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अब जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं बिज़नेस की तरफ आता हूँ तो क्या करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन सवाल है जो मुझसे भी पूछा जाता है। देखिए, बात ये होती है कि पहले आप अगर एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ का मैं थोड़ा सा एक जर्नी आपको शेयर करता हूँ कि पहले आप एक स्टूडेंट होते हैं, 4-5 साल आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोजेक्ट कितना अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद आपको अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाए तो वहाँ से आप फिर अपना एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद कम से कम 3 साल, 4 साल या 5 साल आपको स्ट्रगल करनी होती है उस फील्ड के अंदर और फिर आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब व्हेन यू रियलाइज़ के देर इज़ नो फर्दर ग्रोथ, लाइक 10 years, 8 years, या आमतौर पे 8 से 10 साल के बाद प्रोफेशनल्स के साथ होता है। तो इनके लिए मेरे पास जो है ना वो दो मशवरे हैं। एक तो ये है कि वो अपना नॉलेज आगे जो है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है अपने 10 साल 15 साल के कैरियर में। क्योंकि शेयरिंग करने से आप ना सिर्फ ये है कि आप का अपना नॉलेज बढ़ता है, आप बल्कि आप जो हैं वो इससे एक रीज़नेबल एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए कंसल्टेंट रीज़नेबल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए यूएसए के अंदर अगर आप देखें तो हर बंदा जो अपनी 40s को क्रॉस कर चुका है वो या तो कोई कोच है या कोई कंसल्टेंट है। आमतौर पे वो उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान आ रहा है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि लोगों को जो है वो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, जैसे मंजन फरोश और इस किस्म की बातें। लोग अपने ट्रेनिंग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, लोग जो है कोचिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखें, एक बंदा जिसने 10 साल इंडस्ट्री में लगाए हुए हैं वो आपको मंजन तो नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ तो आपको सिखाएगा। तो आप 10 साल, जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि बेंचमार्क इज़ 10 years, 10 साल से कम का एक्सपीरियंस बंदे से आप कभी भी मेंटरशिप मत लें। लेकिन 10 साल के बाद जो है वो आप अपना एक सीरियस हो जाएं अपने कैरियर के बारे में। अगर आपको कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रही तो आप फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, अपना कोई कोचिंग, कोई कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट करें। इस सिलसिले में इंटरफनल्स के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा एक कोर्स बिल्डर मौजूद है। आपको उसके अलावा मेरी जो है वो उसमें हेल्प भी मिल जाएगी कि मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रेनर को किस तरह से अपनी फ़नल बनानी चाहिए, उसकी फ़नल की, उसकी मार्केटिंग। क्योंकि जब एक ट्रेनर या एक कोच मार्केट में आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज उसको ये आता है कि वो अपने आप को मार्केट कैसे करे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश एक स्टार्ट ले रहा होता है और उसके चंद एक इंडस्ट्री के लिंक्स होते हैं, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो मार्केटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देंगे, आप अपना माइंड बनाएं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्टिंग अ बिज़नेस इज़ नॉट सो ईजी और उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं, उसमें कैश फ्लोज के चैलेंजेस हैं। उनको सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। जब तक आपके पास एक अच्छा कैश फ्लो, 5-6 महीने का कैश फ्लो आपके बिज़नेस में ना हो, तब तक मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। और इसके अलावा यह है कि आपको कन्फर्म जो है ना वो बिज़नेस आ रहा हो, किसी तरफ से कोई सेल्स चैनल आपका ओपन हो, तो फिर आप जो है इसमें आप एंटर हों। अगर आपकी पाइपलाइन ड्राई है तो फिर आप जो है ना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग साइड पर आ जाएं और या फिर आप जो है कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस हो, चाहे वो मार्केटिंग का बिज़नेस हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर एक साहब मुल्तान से पूछ रहे हैं कि लोकल ई कॉमर्स से ऑर्डर तो आ जाते हैं पर रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं? देखिए, लोकल ई कॉमर्स में ये बहुत बड़ा मसला रहता है और जब हमने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया तो हमें भी अंदाज़ा हुआ कि वाकई में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह इंटरफनल्स वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने अपने कस्टमर्स के रिटर्न रेट को 5% से भी नीचे लाया है, जबकि इंडस्ट्री में वर्स्ट जो चल रहा है वो 50% रिटर्न चल रहा है और एवरेज जो चल रहा है वो 20% रिटर्न चल रहा है, यानी 20% आपके ऑर्डर्स लोकल ई कॉमर्स में रिटर्न हो जाते हैं। हमने उसके अंदर कुछ इस तरह की अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की हैं जिसमें कि लॉजिस्टिक्स के साथ आपने कैसे डील करना है, कस्टमर को कैसे ऑन बोर्ड रखना है। फिर हमारा इंटर फनल जो है, इंटर फनल्स को हम फ़नल क्यों कहते हैं, क्योंकि फ़नल जो होती है वो गैर ज़रूरी या बेकार किस्म के कस्टमर्स को ऑलरेडी फ़िल्टर कर लेती है और जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं जो आपको रिटर्न नहीं करते उस तरह के कस्टमर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऐड उनको दिखाती है। तो फेसबुक के साथ क्योंकि हमारी इंटर फनल्स लिंक्ड है पिक्सल के थ्रू, तो पिक्सल के ज़रिए हम वो डेटा फीडबैक देते रहते हैं फेसबुक को कि ये जो बंदे हैं ये रिटर्न करने वाले हैं और ये वाले जो बंदे हैं ये अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाएं, जिसकी वजह से आपका रिटर्न रेट बहुत कम आता है। तो शुरू में हमें भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि मेरा फ़नल बूट कैंप ज्वाइन करें। उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी इसकी डिटेल्स शेयर की हैं कि COD ऑर्डर्स को हमने उनके रिटर्न रेट कैसे 5% पर लाए हैं, नीचे लाए हैं, और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है, अमेरिका में अगर आप लेट्स सपोज कोई भी ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, शॉपिफाई के थ्रू करते हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जिस वक्त आपको पेपैल में या क्रेडिट कार्ड के अंदर पेमेंट मिल जाती है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स जाने, और कस्टमर भी आमतौर पे ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो या नॉन सीरियस नहीं होते पाकिस्तान की तरफ। तो होता क्या है कि वो आप यू आर श्योर, एटलीस्ट 98% श्योर कि आपसे जिस बंदे ने ऑर्डर किया वो आपसे ले भी लेगा। पाकिस्तान में क्या है कि क्योंकि कस्टमर के हाथ में आपने पावर दे दी है, कैश कस्टमर के हाथ में, उसका कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ, तो वो आपके राइडर को रिटर्न कर देगा, डोर के ऊपर से रिटर्न कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मर्चेंट है जिसने 500 रुपया दे के डिलीवरी चार्जेस दे के और 500 रुपये ऐड कॉस्ट दे के उस तक पहुँचाया होता है ऑर्डर, वो जो है वो डिलीवरी नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वो रिटर्न आता है तो उसके रिवर्स चार्जेस भी चार्ज हो जाते हैं, यानी कि वो जो आपकी शिपिंग कंपनी है वो उसके रिवर्स चार्जेस भी चार्ज करती है, जिसकी वजह से लोकल ई कॉमर्स बिजनेसेस जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इसको हमने कम करने के लिए फ़नल में पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया है। इसके लिए आपको एक तो मेरा बूट कैंप देखना चाहिए, दूसरा हमारा एक फ़नल का एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है इंटर फनल्स के नाम से। उसके लिए हमने एक अलग कैंपेन चलाई हुई है, उसको आप ज्वाइन करें। उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.sekhopakistan.pk/Shopify पे आप जाएं, वहाँ पे जाके आप साइन अप करें। हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा और आपको बताएगा कि किस तरह से आपके शॉपिफाई स्टोर से बेहतर कन्वर्जन और कम रिटर्न रेट हम आपको आपकी ई कॉमर्स बिजनेस में अचीव करके देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला नज़ीर का। ये पूछ रहे हैं कि PL 5K से स्टार्ट हो तो जाता है, लेकिन इस बजट में इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी देखिए, बहुत सारे इस तरह के दावे किए जाते हैं कि जी आप $20,000 लेकर आएँ, $15,000 लेकर आएँ प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए। हमारा बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप $5,000 लेकर आएँ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लें, 300 यूनिट्स के साथ इसको लॉन्च करें। 300 यूनिट्स हमारा बेंचमार्क है। आमतौर पे जो बाकी ग्रुप्स हैं वो 1000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स इस तरह से लेके चलते हैं। हमारा जो बेंचमार्क है वो 300 यूनिट्स है। तो 300 यूनिट से जब हम उसको स्टार्ट लेंगे तो होता क्या है कि आपकी आधी इन्वेंट्री जब सेल हो चुकी होगी तो आपके पास ज़ाहिर है कि अमेज़ॉन के थ्रू पैसा वापस भी आ रहा होगा, सर्कल बैक तो कर रहा है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आपने मज़ीद उसमें इंजेक्ट करना है। तो होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ले जाते हैं तो आपके पास क्योंकि कैश ड्राई आउट हो जाता है, तो इस वजह से आपके पास मज़ीद इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, कैश नहीं होता, राइट। तो इसलिए फिर वो लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं जी 5,000 में नहीं हो सकता। हम क्या कहते हैं कि हम आपका वही पैसा जो अमेज़ॉन से सेल से आ रहा है उसको वापस सर्कल करते हैं आपके बिज़नेस में, और उसको सर्कल करने की वजह से आपको मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर पड़ भी जाए तो थोड़ी बहुत, यानी कि $1000 या $2000 मज़ीद आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सेकंड इन्वेंट्री ऑर्डर हो जाती है। जब एक बार आपकी सेकंड इन्वेंट्री ऑर्डर हो जाती है और वो सेल आउट हो जाती है, फिर वो आपको कभी भी उसमें मज़ीद इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस
कि आप अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेंट्री बढ़ाना चाह रहे हैं, या अगर आप 300 यूनिट से 1000 यूनिट की तरफ जाना चाह रहे हैं, फिर 100 बिस्मिल्लाह। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपने बिज़नेस को स्केल ना करें। हम आपको ये कहते हैं कि सीखो पाकिस्तान आपको ये कहता है कि पहले थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, थोड़े रिस्क के साथ $5000 के अंदर अपना बिज़नेस लॉन्च कर लें, अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लें। उसमें हम आपको 100% डन फॉर यू सर्विस देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको आखिर तक पहुंचा के देंगे। वंस यू हैव सीन दिस विद योर ओन आइज़ कि हम ये कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी हम करेंगे, सोर्सिंग भी हम करेंगे, आपका अकाउंट भी हम अप्रूव करेंगे, और वो सारे मराहिल जो हैं उनसे हम आपको गो थ्रू करवाएंगे। और उसके बाद वंस यू हैव गॉन थ्रू ऑल दैट प्रोसेस, अब आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो अब उसके बाद आप उसको बेशक $10,000 इन्वेस्ट करें या $1,00,000 इन्वेस्ट करें, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आपको एक बार प्रूफ मिल जाए ताकि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिस्क है भी उसमें, ऑल्दो कि अगर आप सीखो पाकिस्तान के साथ करते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि 2 एक्सपीरियंस मेंटोर्स आपके साथ प्राइवेट लेबल लॉन्च करके आपको दे रहे होते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर उसमें कोई रिस्क है भी तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, और आप हमें उसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट पुल बैक करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि $5000 के अंदर ही हम उसको सर्कल करने की कोशिश करते हैं, और उसको 2-3 साइकिल्स के बाद वो, क्योंकि उसमें फिर प्रॉफिट्स भी आ रहे होते हैं, हर इन्वेंट्री के एंड के ऊपर आप उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड करके अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा सकते हैं। तो ये है जी इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, उसामा मलिक ये पूछ रहे हैं कि वो अमेज़ॉन में काफ़ी अर्से से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, पर जब वो मिलती है तो उसका कंपटीशन बहुत होता है। मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाए? ये असल में प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो इस पूरे प्राइवेट लेबल लॉन्च का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक स्टेप है। और अगर आपने प्रोडक्ट से ही हंट ना की तो आपकी पूरी की पूरी इमारत जो है ना ये गिर जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी इमारत जो है ये प्रोडक्ट कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि शर्लक होम्स की मूवीज़ में या उसके नॉवेल्स में एक चीज़ होती है, वो कहते हैं जी कि फॉलो द मनी। अगर मैं आपको एक टिप दूं कि भाई पैसा किधर है उधर जाएं आप, ठीक है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि, या ये परसेप्शन होता है कि जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऑल्दो कि हमारी भी एक बेंचमार्क है, फॉर एग्जांपल यूके में हम कहते हैं कि जी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और यूएसए में हमारा 4000 का है। लेकिन आप ये देखें कि जिस जगह पे पैसा होगा उधर ही ज़्यादा लोग बेचेंगे, कंपटीशन भी उधर ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो सिर्फ इस वजह से कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं उससे दूर नहीं भागता। तो फॉलो द मनी, नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2 ये है कि आप उस प्रोडक्ट में ये देखें कि क्या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग उसको बार बार ऑर्डर करते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट ले ली और वो जो है सालों तक पड़ी हुई है और कोई भी उसको जो है ना वो दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहा। ऐसी प्रोडक्ट्स के बजाय ऐसी प्रोडक्ट्स के जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूँ कि ये जो आपके कमोड के जो ढक्कन होते हैं, उसके जो कवर होते हैं, तो कमोड का कवर क्या है जी कि 3 महीने इस्तेमाल किया फिर ख़राब, 6 महीने बाद फिर ख़राब। इसी तरह आपके जो वॉशरूम के टैप्स होते हैं जो पानी खोलने के लिए होते हैं, आपको पता है कि आपने भी इस्तेमाल किया, हमने भी किए हैं, साल से ज़्यादा कोई भी नहीं चलता, साल के बाद दोबारा। ऐसी प्रोडक्ट की रनिंग चलती रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएं। और इसके अलावा यह है कि आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट का जो डेटाबेस होता है, उनका प्रोडक्ट्स का डेटाबेस होता है, उसको डाउनलोड कर लिया करें एक्सेल में, क्योंकि जो हमारे टूल्स वाला जो काम है ना वो बड़ा ख़राब काम है। उसमें इनिशियली एक तो हमारा पाकिस्तान का नेट ही नहीं चल रहा होता, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, फिर वो टूल्स भी शेयर्ड होते हैं, शेयर्ड होने की वजह से वो वैसे ही स्लो चल रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ये क्या करें कि आप हीलियम 10 में जाएं। हीलियम 10 में वो पूरा प्रोडक्ट्स का डेटाबेस जो है वो एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाता है। फ़िल्टर्स लगाएं, फ़िल्टर्स में वो चीज़ें डालें जो आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 15 से 30 के दरमियान हो। अच्छा, इसके अलावा उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 1000 से ज़्यादा ना हो। इस तरह के कुछ फ़िल्टर्स लगा के कुछ डेटा, और अपनी कैटेगरीज भी उसमें सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप सारा डेटाबेस डाउनलोड करेंगे तो अमेज़ॉन के ऊपर तो 10 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ अपनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में जाएं और वहाँ से उसको डाउनलोड करें,
जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप एक ग्लैंस में बड़ी जल्दी उनसे गो थ्रू हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट आपको नज़र आती है कि हाँ यार इसका तो वॉल्यूम एवरेज मंथली सेल्स बहुत ज़्यादा है, या इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कम है, या इसमें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे, तो उसमें से उनको आप हाईलाइट करते जाएं और उनमें से फिर आप निकालें तो इंशाल्लाह आपको जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगी। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इंटरनेट स्पीड का है पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता ही है आजकल जो सियासी हालात चल रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ये मसाइल आ रहे हैं। तो ये था मेरा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। बाकी आप हमारे सीखो पाकिस्तान का वेबिनार ज्वाइन करें अमेज़ॉन का, उसके अंदर भी मैंने बहुत टिप्स दी हैं इस तरह की, और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह अपना जो प्राइवेट लेवल लॉन्च है वो कैसे कर सकते हैं। सर, मरियम का सवाल है कि अगर हम पीएल में फ़ेल हो जाते हैं तो कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं जिनके ज़रिए हम कुछ पैसे ज़ाया होने से बचा सकें? देखें जी, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए अपनी, और ठीक है फेलियर्स भी हो जाते हैं, लेकिन सीखो पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मेजर फेलियर नहीं हुआ। हमने डज़न्स ऑफ लॉन्चेस किए अपने कस्टमर्स के लिए और अभी भी उनके साथ चल रहे हैं। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि हमारे क्लाइंट्स ने हमारे साथ अब एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुए थे और 3-3, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट्स हमारे साथ अब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है सीखो पाकिस्तान और हसन हैदर साहब वो की एबिलिटीज़ के ऊपर के, जिन्होंने इतना तजर्बा उनका लॉन्चेस का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें एग्ज़िट का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वर्स्ट केस में आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं आपको दे रही, प्रॉफिट नहीं दे रही, तो आप करते क्या हैं कि उसको किसी ना किसी तरह से या तो अमेज़ॉन के ऊपर डील्स लगा के उसको कंपेटिटर से बहुत ही कम प्राइस के ऊपर और अपनी कॉस्ट बचाते हुए, यानी ऐसा नहीं है कि आप अपनी कॉस्ट को कंप्रोमाइज़ करें, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप ले सकते हैं, $1-2 ताकि आप उसमें से रिकवरी कर सकें, और उसको छोड़ दें, या तो हल्की पीपीसी लगा के, यानी कि बहुत ही कम पीपीसी बजट लगा के उसको आप छोड़ दें, वो खुद सेल होती रहेगी, इक्का दुक्का प्रोडक्ट सेल होके। तो अगर आपकी 300 यूनिट्स भी हैं तो अगर आपके दिन में 2-3 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो 2-3 महीने के अंदर वो सेल आउट हो जाएगी, आपका जो एक्चुअल कैश था वो आपको वापस मिल जाएगा। या फिर ये होता है कि अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप FBM कर रहे हैं और आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, तो उस केस में आप ये करते हैं कि फिर आप उसको eBay से सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, या OLX तो पाकिस्तान में है, लेकिन गमट्री है UK में, वो बड़ा मशहूर वहाँ का एक इस तरह की जो क्लासिफाइड साइट्स हैं वहाँ से आप उनको सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, घबराना नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं होगा कि आपका टोटल लॉस हो जाएगा, बल्कि उसमें भी आपको रिकवरी मिल जाएगी, और वो जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी वो कम से कम आपकी सेफ होगी। फिर वो आपके अमेज़ॉन अकाउंट में आएगी, अमेज़ॉन से वो आपके वाइज अकाउंट में आएगी, वाइज अकाउंट से वापस पाकिस्तान में आ जाएगी। मैंने तो ये देखा है कि जिन लोगों ने मेरे साथ 1 साल पहले लॉन्च की, उन्होंने पड़े अपने डॉलर की वैल्यू जो है ना, वो मसलन उन्होंने $5,000 इन्वेस्ट किया था, 9 लाख रुपया लगाया था, आज वो $5,000 जो है वो 15 लाख रुपया हो गया। तो वो उन्होंने अगर अभी तक लॉन्च नहीं भी की तो उनका पड़े वो 10 लाख जो है वो 15 लाख रुपया हो गए। तो अभी भी कुछ पता नहीं है कि डॉलर की सिचुएशन क्या होगी। तो अब लेट्स सपोज वो रिकवरी पे भी जाते हैं, तो वो $5,000 अगर रिकवर करेंगे तो एक्चुअली उनको 15 लाख रुपया वापस आ रहा होगा, तो देर नॉट इन अ लॉस इन एनी वेज। तो दूसरी बात यह है कि आप जब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको कमाई भी तो डॉलर्स में होती है। अब यहाँ पे जो भी बंदा मेरे पास आता है कहता है सर ओहो ये तो 14 लाख रुपए बनते हैं। मैंने कहा भाई तुम इसको कन्वर्ट कर रहे हो पाकिस्तानी रुपीज़ में, लेकिन ये देखो कि जिस वक्त तुम्हारे प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो भी तो डॉलर्स में होंगे, उस वक्त कन्वर्ट करके ये आपको उतने ही पैसे रिटर्न जल्दी कर देगा। सो कहने का मकसद ये है कि कोई भी सिचुएशन जो है उससे बाहर निकला जा सकता है। आप हिम्मत करें, स्टेप लें, फर्स्ट स्टेप लें, और उसके बाद जो है फिर आपके साथ इतने एक्सपीरियंस मेंटोर्स अगर आपके साथ लॉन्च कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये सवाल तो नहीं है, एक खबर है, एक एक्सट्रीम कॉमर्स ने अपने 5 इनक्यूबेटर बंद कर दिए हैं। हाँ जी, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? जी वो सनी अली साहब की एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी, मैं उसके बारे में बस थोड़ा सा कमेंट करूँगा। उन्होंने जो 5 इनक्यूबेटर जिन शहरों में उन्होंने बंद किए हैं, उनमें से 2 शहर तो ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2 शहर ऐसे कि जो मेरी भी ब्लैक लिस्ट के ऊपर हैं। और मैं आपको सिर्फ इशारे के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं।
और होता ही है कि जब भी हम उन शहरों से कोई मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने की कोशिश करते हैं तो कमिटमेंट्स बड़ी होती हैं, वादे बड़े होते हैं, मिलने का आते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन यह है कि उधर से आप बिज़नेस नहीं जनरेट कर सकते। तो अब ये मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह। दूसरी बात जो मैंने देखी है लोकल ई कॉमर्स में भी मैंने ऐसा किया है कि मैंने इन शहरों में एड्स लगाए हैं अपने मर्चेंट्स के, वहाँ से सबसे ज़्यादा रिटर्न रेट आता है। मुझे इसकी बात की समझ नहीं आती कि यार आप इतने बड़े पैसे वाले शहर हो, आपके पास कोई मसला भी नहीं है, आपके अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए हैं, तो आपको क्या परेशानी है कि आप जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आप जो है वो कमिटमेंट ऑनर नहीं कर रहे, या आप बिज़नेस नहीं करना चाह रहे। दैट इज़ द इशू। सो मेरा ख्याल है कि ये जो हुआ है पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स, ज़ाहिर है कि पायनियर्स हैं, सनी अली साहब का बड़ा इसमें किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान में अमेज़ॉन का जो है वो बुनियाद रखी। लेकिन ऑब्वियसली मेरा तो ये ख्याल था कि उनको इतने ज़्यादा इंक्यूबेटर्स खोलने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है जी कि अगर आप एक ऑफिस खोला हुआ है, इंक्यूबेटर खोला हुआ है, उसमें एसी चल रहा है, तो रात तक अगर आप उसको निगरानी नहीं कर रहे, वो सारी रात चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं होगा, और सुबह तक जो है ना वो आपका बिल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो एक एक इंक्यूबेटर के ऊपर कम से कम 15-20 लाख रुपया उसका मंथली उसका एक्सपेंस आता होगा। उसमें से इतना बिजनेस जनरेट कर पाना, आई डोंट थिंक दैट वाज पॉसिबल। और वो भी आपने 32 शहरों में अगर आपने एक साथ खोले हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ मंथली एक्सपेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली ये होना ही था। बाकी जो है वो कुछ जो उनके प्रॉफिटेबल हैं वो चलते रहेंगे। सिर्फ ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसको, मेरा तो ये ख्याल है कि उसकी पूरी जो है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसकी डिस्कस होनी चाहिए। वहाँ पे आपके लोकल ओनरशिप होनी चाहिए और उन लोकल ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनका स्टेक होना चाहिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि देयर शुड बी स्किन इन द गेम, एंड आई लाइक दैट कि जो बंदा आपका उस इंक्यूबेटर को ओवरसी कर रहा है तो उसकी अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, अपना कितना स्टेक इन्वॉल्व है, वो फिर उसकी केयर भी करेगा। उसको फिर ख्याल होगा यार ये एसी सारी रात नहीं चलना चाहिए, या ये फजूल में जो है ये बिजली नहीं चलनी चाहिए, कमर्शियल बिजली के रेट्स बहुत हाई हो गए। सो कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान में कितना बड़ा इदारा जो है उसके इंक्यूबेटर्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हुए, और शायद आने वाले वक्त में ये मज़ीद भी कुछ बंद करें। और सिर्फ जो प्रॉफिटेबल इंक्यूबेटर्स हैं जो बड़े शहरों में हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, तो यही शायद बिज़नेस देते हैं। मेरा तो नॉलेज या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है। बाकी मुल्तान में भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो बाकी जो शहर हैं उनको मेरा ख्याल है अभी कुछ वक्त लगेगा आगे आने में। बहरहाल हम एक्सट्रीम कॉमर्स को भी और सनी अली साहब को भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और उनको वी विश देम ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI बेस्ड कोका कोला का एक ऐड है, इससे दूसरी मार्केटिंग एजेंसी का क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो AI बेस्ड ऐड नहीं कर रही? जी, इकबाल का एक शेर है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो कोका कोला ने एक ऐड बनाया है, वो टोटल AI उसमें यूज़ हुई है। ना उसमें कैरेक्टर असली हैं, ना उसमें वॉइस ओवर असली है, ना उसमें लोकेशंस असली हैं, ना उसमें सिचुएशंस असली, ना उसमें एडिटिंग असली है। सारा का सारा ऐड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक टेक्नोलॉजी होती है स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ किया उन्होंने, मिड जर्नी यूज़ किया है, टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ किया है। अब इसका मतलब क्या है? ये एक इनकलाब आने वाला है। इसका मतलब है कि देखें, एक कमर्शियल जब कोका कोला बनाती थी ना, तो कम से कम 100-200 लोगों का रोज़गार चलता था। उसमें कैमरामैन से लेके, वॉइस आर्टिस्ट से लेके, एडिटर से लेके, जो आपका मॉडल है उससे लेके, फिर जो लोकेशंस पे वो जाते थे, करोड़ों रुपया लगाते थे और वो एक ऐड उनका बनता था। और अब उन्होंने सिर्फ 1 या 2 या 3 डिज़ाइनर्स की मदद से बैठ के वो पूरा का पूरा ऐड बनाया है, और ये कमर्शियल्स की दुनिया में इनकलाब लाएगा। इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अभी आप देखेंगे कि बाकी कंपनीज भी इसमें, आप ये सोचें कि ड्यू जो है, माउंटेन ड्यू, जो कि जानी इस बात पे जाती है कि वो थ्रिल बेस्ड एड्स बनाते हैं।
अब उनके लिए पॉसिबल हो गया है कि वो एक बंदे को शो करें कि वो K2 के ऊपर जा रहा है और उसने ड्यू पकड़ी हुई है, माउंटेन ड्यू, और वो वहाँ पे जो है ना साइकिल चला रहा है फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ द AI। अदरवाइज उनको अगर ये स्टंट करना पड़ता तो उनको अच्छा खासा इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता, क्योंकि K2 के ऊपर पहुँचना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो अब इसकी वजह से आप देखें कि ये एक दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। जितना बड़ा इनकलाब मार्केटिंग में आया है, डिजिटल मार्केटिंग में मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, अब उसका एक छोटी सी आपने झलक इस कोका कोला के ऐड में देख ली कि अब ये जो हमारा TVC है, जो टीवी बेस्ड कमर्शियल्स होते हैं, उसके अंदर भी अब ये अपनी जगह बनाने लगा, और इसकी वजह से एक पूरी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होने वाली है। तो उस इंडस्ट्री के लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि आप कब डिजिटल होंगे जनाब, आप कब अपने एड्स बनाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आप कब अपने एड्स फेसबुक और गूगल के थ्रू रन करेंगे। आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको भी AI को यूज़ करते हुए एड्स बनाने पड़ेंगे, वरना फिर आप भी इस पूरे प्रोसेस में जो है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि AI जो है वो दिस कमिंग बिग वे। और उसकी वजह से जो जिसने ये सबसे पहले ये ऐड शेयर किया था उसने लिखा था इट्स अ फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, एंड आई एग्री विद दैट, इट इज़ अ फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। चलें जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेशन Q&A सेशन भी पसंद आया होगा। मैं अगेन आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ask@sikopakistan.pk या support@sikopakistan.pk के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ask@sikopakistan.pk और support@sikopakistan.pk। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी एक कैंपेन लॉन्च हुई है। शॉपिफाई के जो यूज़र्स हैं, अगर वो इंटरफनल्स के ऊपर आना चाह रहे हैं तो इंटरफनल्स पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई का एक अल्टरनेटिव आपको दे रहा है, जिसके अंदर मेरा एक बूट कैम्प 18 लेक्चर और 32 आवर्स का एक कोर्स है, वो आपको फ्री मिलेगा। तो उसके लिए आपको www.sikopakistan.pk/shopify के ऊपर जाना है और अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है। इसके अलावा अगर आप हमारा अमेज़ॉन का बूट कैंप ज्वाइन करना चाह रहे हैं या अमेज़ॉन में हमारे साथ डन फॉर यू लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो हम $5000 के अंदर अंदर आपकी लॉन्च करेंगे। उसके लिए आपको करना ही होगा कि www.sikopakistan.pk/AMZ वेबिनार के ऊपर जाएं, वहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें और मेरा वेबिनार भी देखें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा एक नए सेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। आप अगर हमारे ऑफिस में आना चाह रहे हैं या मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो ये थर्सडे एंड फ्राइडे का दिन होता है जब यहाँ पे और भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं और वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट ई-कॉमर्स, लोकल ई-कॉमर्स, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स एंड अमेज़ॉन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।